हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 10th एंड 12th चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। विद्युत रसायन मतलब कि अध्याय 2 है हमारा केमिस्ट्री का, क्लास 12th का। ये हमारा लेक्चर 1 है। इस लेक्चर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। आज मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत रसायन होता क्या है, और इसमें हमें सिर्फ ये 10 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से 10 टॉपिक है मैं आपको बताऊंगा। आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि विद्युत रसायन क्या होता है। पूरा आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो उससे पहले कि आप वीडियो को कहीं जाएं, वीडियो को एक बार लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आइए मैं बताता हूं आपको इसमें हम पढ़ेंगे क्या, टॉपिक्स कौन से होंगे, जिन टॉपिक्स को इसमें हम कवर करेंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा सेल के बारे में। सेल कौन नहीं जानता, हमारे मोबाइल फोन में सेल यूज होता है, हमारी घड़ी में सेल का यूज किया जाता है। हम हर जगह सेल का यूज करते हैं। हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल कैसे होते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के सेल होते हैं, हम ये सब जानेंगे इस विद्युत रसायन की क्लास में। इसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे डैनियल सेल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कोलराउस का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स। कोलराउस का नियम बहुत महत्वपूर्ण आपके बोर्ड के हिसाब से। ये यूपी, बिहार, एमपी हर बोर्ड में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, कोलराउस का नियम। उसके बाद फेराडे का नियम, फेराडेज लॉ, फेराडे का नियम। उसके बाद हम बात करते हैं नस्ट समीकरण। क्या बोलेंगे? नस्ट समीकरण। ये एक समीकरण होती है जिसको हमें पढ़ना होता है। क्या बोलते हैं इसको? नस्ट समीकरण। 9वां नंबर सीसा संचायक सेल, लेड स्टोरेज सेल। इसको क्या बोलते हैं? लेड स्टोरेज सेल। तो इसमें हम बहुत सारे सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे शुष्क सेल। तो हमने ये 10 टॉपिक बताए जिनको आपको विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। तो आइए मैं विद्युत रसायन पे गो थ्रू होता हूं। मैं पूरा जितना भी टाइम है, मैं जितना टाइम आपको पढ़ाना चाहता हूं वो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको बिल्कुल मैं आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहता हूं। मैं बिल्कुल बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपका जो कीमती समय समझता हूं इस चीज को, आपको बहुत कीमती समय है, तो मैं आपको कीमती समय समझते हुए पढ़ा रहा हूं। विद्युत रसायन क्या होता है मैं बहुत आराम से भी समझाऊंगा। मैं बिल्कुल भड़बड़ी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा कि बिल्कुल आप समझ पाएंगे विद्युत रसायन क्या होता है। विद्युत और रसायन। विद्युत का मतलब इलेक्ट्रो। रसायन का मतलब केमिस्ट्री। तो विद्युत का मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा। किससे? विद्युत धारा से संबंधित है। ये किससे? विद्युत धारा से संबंधित है। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, विद्युत धारा से। तो क्या मतलब है कि हमारे घरों में जो बल्ब जल रहा है, जो मैं मोबाइल फोन यूज कर पा रहा हूं, जो मेरा पंखा चलता है, जो मेरा कूलर चलता है, वो सब विद्युत धारा यानी कि करंट की मदद से चलता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है। हर चीज काम करती है करंट पे। तो करंट मतलब करंट, विद्युत धारा मतलब विद्युत। रसायन, जब विद्युत धारा मतलब हमारा करंट और केमिस्ट्री मतलब हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री आपस में मिलते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं विद्युत रसायन। जहां पर हम विद्युत धारा को पढ़ेंगे, केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा में केमिस्ट्री का मिक्सचर, उसको पढ़ेंगे हम विद्युत रसायन के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे उस चीज को हम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसकी परिभाषा आपको समझाता हूं जो कि आपकी किताब में लिखी होती है। तो क्या है कि रसायन, ये पता है क्या, ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है। ये रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है जिसका नाम है विद्युत रसायन। तो क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें मतलब ये क्या होता है? ये रसायन विज्ञान यानी ये केमिस्ट्री की एक छोटा सा पार्ट होता है। कौन? विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत धारा तथा रसायन यानी कि केमिकल्स
केमिकल का तथा रसायनों यानी केमिकल, रसायनों का अध्ययन, अध्ययन मतलब पढ़ाई है, स्टडी, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है विद्युत रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? विद्युत रसायन। क्या बोलते हैं उस चीज को? विद्युत रसायन कहलाती है। तो मैंने क्या बताया आपको कि विद्युत रसायन क्या है? ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है। विद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की, जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसकी एक शाखा होती है विद्युत रसायन, जिसमें हम विद्युत धारा यानी कि घरों में हमारे आने वाली जो करंट होती है, करंट के बारे में और रसायनों के बारे में यानी कि केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। बिल्कुल जो आपके घड़ी में सेल दिखते हैं, घड़ी में जो सेल देखते हैं आप अपने, या मोबाइल फोन में सेल देखते हैं, अब मैं आपको सेल पढ़ाऊंगा, सेल के बारे में। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, मैं बिल्कुल इंट्रो से पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपको शुरुआत से बिल्कुल जीरो से नॉलेज दे रहा हूँ। जीरो से पढ़ेंगे तभी हम हीरो बन पाएंगे। तो जीरो से पढ़ो बिल्कुल आराम से, आप बिल्कुल केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। मैं आपको अभी बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक के बाद मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, अनसॉल्व्ड पेपर कराऊंगा, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा, डीबीपीज दूंगा, नोट्स दूंगा। अब डेफिनेटली आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर करके आ पाओगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो मैं आपसे बताता हूँ अब आपको क्या बनाने वाला हूँ, सेल के बारे में। क्या पढ़ाऊंगा? सेल। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना आप लोगों को सेल के बारे में। तो सेल तो हम सभी जानते हैं, हमने अपने घरों में सेल को कभी ना कभी देखा ही होगा। सेल के बारे में हमने भी टॉर्च में भी सेल डालते हैं, ये भी आपको पता होगा। तो सेल दो प्रकार के होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेल होते क्या हैं। तो सेल इस तरीके का एक पात्र होता है। सेल क्या होता है, मैं पहले परिभाषा लिखता हूं उस चीज की। तो सेल की परिभाषा क्या होगी कि वह पात्र का मतलब होता है एक इस तरीके की चीज, ये पात्र हो गया, मतलब जिसमें कुछ चीज रखी जाती है उसको बोलते हैं पात्र। तो वह पात्र जिसमें वैद्युत तथा रसायनों मतलब केमिकल्स, रसायनों का अंतर संबंध होता है, मतलब आपस में गठमट किए जाते हैं, अंतर संबंध किया जाता है, अंतर संबंध किया जाता है, सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा डिवाइस होता है, सेल एक तरीके का एक पात्र होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में आपस में अंतर संबंध कराया जाता है, उसको बोलते हैं हम सेल। सेल हमें दो टाइप्स के मिलते हैं। सबसे पहला विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। आज मैं आपको विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बताऊंगा। इसको सबसे पहले मैं मेट देता हूं। तो सेल दो प्रकार का होता है, विद्युत रासायनिक सेल एक हो जाएगा हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। क्या हो जाएगा? विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। तो आइए वन बाई वन मैं इसको बताता हूं आप लोगों को। तो इसको मेट के मैं वन बाई वन बताता हूं।
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विद्युत रासायनिक सेल। क्या बताऊंगा? विद्युत रासायनिक सेल। हमारा पहला सेल कौन सा है? विद्युत 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 बोलो या विद्युत, एक ही बात है। विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो इस सेल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? तो विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है कि वह सेल, ऐसा सेल, सेल भी दो टाइप्स के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। तो वह सेल, वह सेल, वह सेल, वह सेल जिसमें जिसमें वह सेल जिसमें वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है। मतलब वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, मतलब विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है विद्युत, मतलब करंट की मदद से, करंट की मदद से हम इलेक्ट्रिक, करंट की मदद से हम केमिकल जनरेट कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे विद्युत रासायनिक सेल। तो वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, मतलब केमिकल एनर्जी, रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का निर्माण होता है, रासायनिक ऊर्जा बनती है। तो वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है, बनती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल, या फिर इसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं। कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगा डैनियल सेल के बारे में। तो वह सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या बोलते हैं उस चीज को? विद्युत रासायनिक, रासायनिक, विद्युत रासायनिक, रासायनिक सेल कहलाता है। या इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, कहलाता है। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? उदाहरण क्या होगा विद्युत रासायनिक सेल का? उदाहरण क्या होगा? उदाहरण क्या होगा? डैनियल सेल। क्या लिखेंगे? डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल। तो डैनियल सेल क्या है? डैनियल सेल एक तरीके का विद्युत रासायनिक सेल है। इसमें क्या होता है? इसमें विद्युत यानी कि करंट की मदद से रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी बनती है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अब मैं आपको बताऊंगा विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वन बाय वन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब हमारा सेकंड नंबर सेल जो होने वाला है वो विद्युत अपघटनी सेल है। तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन दोस्तों ने या मेरी बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में पढ़ा रहा हूं, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये। तो अब मैं पढ़ाऊंगा आपको सेकंड नंबर सेल जिसका नाम है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, या इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, या इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इस सेल में क्या होता है कि वह सेल, वह सेल, वह सेल, वह सेल जिसमें जिसमें उसमें क्या था? उसमें विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बन रही थी। इसमें रासायनिक ऊर्जा से यानी कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। मतलब रासायनिक ऊर्जा से इसमें क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनेगी, विद्युत ऊर्जा बनेगी। तो क्या होगा इसमें? इसमें रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे, विद्युत धारा बनाएंगे। क्या बोलेंगे इसको? विद्युत रस, इसको बोलेंगे विद्युत अपघटनी सेल। तो वह सेल जिसमें जिसमें रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक, वह सेल जिसमें रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक का मतलब केमिकल एनर्जी। तो वह सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत या विद्युत, विद्युत, विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। क्या बोलेंगे उस चीज को? विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, मतलब बनाई जाती है विद्युत ऊर्जा, निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? कि विद्युत
वैद्युत अपघटनी, अपघटनी, वैद्युत अपघटनी मतलब अपघटित हो जाता है। इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो अपघटित होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। और क्या बनता है इसमें बनती है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, मतलब इसमें विद्युत धारा बनती है। याद रखना इस चीज को। वैद्युत अपघटनी सेल कहलाता है, सेल कहलाता है। कहलाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण क्या हो जाएगा, उदाहरण होगा इसका शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। उदाहरण के लिए शुष्क सेल, शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए, मैं इसलिए आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा आज की वीडियो में। आप लोग मेरे को जरूर बताओगे कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल रहा। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं 40 डिग्री सेल्सियस में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी में। उसके लिए आपको मेरा एक लाइक, मेरे को मोटिवेशन चाहिए, उसके लिए बस आपको लाइक करना होगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हो, दोस्तों में शेयर भी करना होगा दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जो भी इसमें कोई भी आपको डाउट आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ज़रूर कमेंट करें, मैं दोबारा उसको समझाऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।